एवन दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन दैट स्टार्ट्स। ये एमयू का बीए ऑनर्स का एडमिशन टेस्ट पेपर है सेशन 2020-21 का। लिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन AZBYC क्या आएगा। देखिए ये ABCD है। तो क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या है, ये फर्स्ट लेटर है A, ओके। सेकंड लेटर क्या दिया है Z, यानी लास्ट लेटर है। उसके बाद B स्टार्टिंग का सेकंड, फिर लास्ट का सेकंड, लास्ट है, ओके। C स्टार्टिंग में थर्ड और लास्ट का क्या आएगा X, ओके। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन D सही होगा, X। क्वेश्चन 99 डायग्रेस इज रिलेटेड टू फार्मेसी इज द सेम वे एज सेफ इज रिलेटेड टू। देखिए ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, सेफ इज रिलेटेड टू रेस्टोरेंट, ओके। तो D ऑप्शन सही है, बहुत इजी क्वेश्चन थे। इफ़ द सर्टेन लैंग्वेज इज रीडर इज़ कोडेड एस, रीडर को जो कोड किया गया वो SFBEFS। तो देखिए इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो हाउ इज़ सिगल कोडेड इज डेट कोड रीडर। तो R के बाद क्या है S है, ओके। E के बाद F, A के बाद B, यानी 1 प्लस इसमें करना, ओके। तो S के बाद क्या था इसमें भी सिकल में SICKLE, ओके। तो S के बाद T, I के बाद J, C के बाद D, K के बाद L आता, L के बाद M और E के बाद F। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, TJDLMF, यानी ऑप्शन C, ओके। इजीली निकाल सकते हैं। इन अ सर्टेन कोड फेवर इज़ रिटन एस, तो फेवर को तो हाउ इज़ डेंजर किस तरह से कोड किया जाएगा, ओके। तो फेवर FAVOUR, इसमें अब रिलेशन देखना है। F से पहले क्या है E, ओके। तो -1 करा हमने, A के बाद क्या है B, यानी यहाँ प्लस क्या करा हमने 1, अल्फ़ाबेट एक आगे जाकर। V से पहले क्या आएगा U, यानी -1। O यहाँ प्लस करना है यानी P, U से पहले क्या आएगा -1 करना T, यानी -1 प्लस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, इस तरह से हमें रिपीट करना। तो यही पैटर्न हम डेंजर में करेंगे। तो डेंजर में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा C, और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा B, ओके। अब N में -1 करेंगे, देखिए -1 तो क्या आ जाएगा M आ जाएगा, M आ जाएगा। और G +1 करेंगे तो H, E -1 करेंगे तो D, R में एक जो नेक्स्ट R यानी +1 तो S। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा B, ओके। आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स नीडेड फॉर अ रूम 9 फीट इंटू 12 फीट। तो रूम जो है किस तरह का वो है, रेक्टेंगल शेप में है। टाइल्स आर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच है। टाइल्स कॉस्ट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर फीट। तो इसका जो ऑप्शन है, इफ़ स्टेटमेंट 2 एलोन इज़ सफिशेंट बट स्टेटमेंट 1 एलोन इज़ नॉट सफिशेंट। तो इसका ऑप्शन जो है B है। क्वेश्चन 95 स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ एवरेजेस इज़ अ स्टेटमेंट गिवन बाय, ये किसने दिया था, तो EL बोले साहब ने दिया था। स्टैटिस्टिक्स एज द साइंस ऑफ एवरेजेस, द साइंस ऑफ एवरेजेस, तो किसने दिया था EL बोले। तो ए ऑप्शन इसका सही है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्सन डिपेंड्स अपॉन द एल्जेब्रिक मेजर्स पर डिपेंड करता है और ग्राफिकल मेजर्स। तो ये ना तो एल्जेब्रिक है ना ग्राफिकल है, क्वार्टाइल, ओके। तो रिलेटिव मेजर्स इंक्लूड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मालूम करते हैं क्वार्टाइल, डेविएशन और वेरिएशन एंड मीन डेविएशन, ओके। तो हिंस क्वार्टाइल इज़ नॉट द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो इसका ऑप्शन D हो जाएगा, ओके। द पंडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली इज डैट ऑफ बियर। बियर क्या है, पंडा किस फैमिली का है, बियर फैमिली का है। तो पंडाज आर मीडियम साइज्ड बियर, ओके। 91 क्वेश्चन है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविजन्स फॉर दैम is for 20 days. How long will these provisions last if 20 more students join the group?
100 स्टूडेंट्स हैं किसी भी हॉस्टल में और वहाँ के जो फूड है वो कितने दिन के लिए स्टोर है, 20 दिन तक वो चल सकता है। अगर 20 स्टूडेंट और आ जाते हैं तो खाना फिर कितने दिन चलेगा, यही सवाल है। लेट द फूड प्रोविज़न बी डे ऑफ एक्स। अगर 20 स्टूडेंट और बढ़ जाती हैं तो कितने दिन के लिए एक्स के डेज चलेगा। ओके, तो 100 इंटू 20, 100 डेज कितने, 100 स्टूडेंट्स है इंटू 20 डेज, ये मालूम है। और 120 इंटू एक्स। ओके, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये से मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 20 और 2000 इज इक्वल टू 120 एक्स। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6 16.6667। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 17 डेज, तो कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। यही सेम क्वेश्चन 9th क्लास में पूछा गया इसी साल 2020-21 के पेपर में। अगर आप लोग चाहें तो 9th की वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैथ के काफ़ी सवाल हैं और एक एक करके मैंने समझाया है। देखिए ये सवाल था, देर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविज़न फॉर देम इज़ फॉर 20 डेज। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविज़न लास्ट इफ़ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। इसमें आपके में कितने हैं 20 स्टूडेंट्स, इसमें 25 थे 9th क्लास में। ओके, 100 इंटू 20 और 125 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो उसमें क्या है 16 डेज आंसर था। ओके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। राम bought a second hand machine for rupees 2500, then he spent 500 on its repair। कितनी खरीदी उसने, 2500 खरीदी थी, 500 रुपये उसने रिपेयर में लगा दिए, तो कितने की पड़ी उसे 3000 रुपये की। ओके, सोल्ड इट 3300 की उसने बेच दी। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज बताना आपको। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन 2500 खरीदी थी, 500 उसने रिपेयर में लगा दिए, तो कितने की हो गई, पड़ी उसे 3000 की। ओके, सेलिंग प्राइस उसने बेची कितने की 3300 की, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 300 का हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो 300 का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हो गया। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, किस तरह निकालते हैं, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। किस पे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो प्रॉफिट हमें 300 का हुआ था, मल्टीप्लाई इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 3000। इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो काट सकते हैं आप, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो काट सकते हैं, 3 1 जा 3 और 0, तो कितना परसेंट आ गया 10%। ओके, ये निकालना था हमें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए। स्लोपिंग वॉल्स इज़ अ स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ, तो किस उसमें फीचर था, ये तुगलक आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर में क्योंकि टॉम ऑफ गैदुल-दीन तुगलक का अगर देखोगे उसका टॉम, तो वो एंगल वो किस उस पर स्ट्रक्चर बना हुआ 25 डिग्री स्लोपिंग पे बना हुआ। ओके, जो इसकी दीवारें हैं वो 25 डिग्री की स्लोपिंग में है, तो ये तुगलक आर्किटेक्चर। द प्लानट नियरेस्ट टू द सन, नियरेस्ट टू द सन वो मरकरी है, और आपको ये याद होना चाहिए सीक्वेंस की। पहले नंबर पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। ओके, डियोडहर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, तो किससे है, द डियोडहर ट्रॉफी, देवधर भी बोलते हैं इसे, देवधर ट्रॉफी स्पेलिंग देवधर भी लिख सकते हैं, इज़ अ क्रिकेट टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। इट इज़ नेम्ड आफ्टर DB देवधर, नाउन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो किसके लिए हो गया बी, क्रिकेट। ओके, द एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर नोन एज, देखिए इक्वेटिक जो पानी वाले हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड वाले, एम्फीबियंस इसका आंसर है, क्योंकि जो लैंड और पानी, ज़मीन और पानी में दोनों में रहते हों। कार्निवोरस जो मांसाहारी हों। ओके, एक्वेटिक पानी, टेरेस्ट्रियल लैंड वाले, ज़मीन, एम्फीबियंस जो दोनों हैं, और कार्निवोरस जो मांस खाते हैं वो जानवर। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन था। साइंटिस्ट हु स्टडी सन, मून, स्टार्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड इन विच सिटी, देखिए इंटरनेशनल और UNO हेडक्वार्टर्स आपको याद होने चाहिए,
ये पूछ ही जाते हैं। तो लंदन में जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इंटर मैरीटाइम है ऑर्गेनाइजेशन है, और कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, पेरिस में यूनेस्को, ओसैड, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जेनेवा में WTO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये यहीं है, इंटरनेशनल लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, WMO है। ओके, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ पॉपुलेशन फंड, इमरजेंसी फंड, सही है ये है। और वर्ल्ड बैंक वगैरह वो वाशिंगटन DC में है, और आपका UNA को हेडक्वार्टर भी, तो वो कहाँ है? तो इसका आंसर यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन विच सिटी? न्यूयॉर्क। और एक चीज़ और, जितने भी पैसे के से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ है? USA में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी? तो ब्रह्मपुत्र जो है इंडियन ओरिजिन नहीं है। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द चेनायोंगडोंग ग्लेशियर नियर लेक ऑफ मानसरोवर इन तिब्बत। तिब्बत से बहती है ये, और इसके अलग अलग नाम हैं। अगर तिब्बत में सांगपू कहते हैं, चाइना में जांगपू, और बंगाल और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन ए है। इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च। 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड टू एक्नॉलेज द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल अचीवमेंट ऑफ वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। द पॉइंट विद इन अर्थ वेयर अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट इज कॉल्ड एज। तो एपिसेंटर कहते हैं, जो इसका सेंटर हो इस तरह के, जो अर्थक्वेक ये वेव इस तरह से रहती हैं उसकी, तो क्या कहेंगे उसे? एपिसेंटर, जहाँ सबसे ज़्यादा असर करता है। कुचिपुड़ी इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश का है। हु अमंग द फॉलोइंग एडिड अ फिफ्थ स्टोरी इन कुतुब मीनार? तो फिफ्थ स्टोरी जो है कुतुब मीनार की, वो किसने ऐड की थी, यानी किसने कंस्ट्रक्शन करवाई थी? देखिए, कुतुब मीनार को जो कंस्ट्रक्शन का जो ऑर्डर दिया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था 1200 AD में। ओके, कंस्ट्रक्टेड ओनली बेसमेंट, इन्होंने सिर्फ उस टाइम बेसमेंट बन पाया था, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। उसके बाद है इनके सक्सेसर आए अल्तुतमिश, इसने फिर 3 स्टोरी तक बनवाई। और फिर उसके बाद फिरोज़ तुगलक ने कंप्लीट करवाई 5th और लास्ट स्टोरी इन 1368 में। ओके, 1368, तो फिरोज़ तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? फिरोज़ तुगलक। देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान ये कब लॉन्च हुआ? 2001 में। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द बुकर प्राइज़? तो अरुंधति राव वन द प्रेस्टिजियस बुक्स प्राइज़ इन 1997 फॉर हर फर्स्ट नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और ये भी पूछा जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये नॉवेल किसने लिखी है? अरुंधति राव। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इससे। कैल्सीफेरॉल इज़ यूज्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स? तो विटामिन D। Which of the following bones is not a leg bone? Humerus is the bone of your upper arm. बाकी ये क्या है? लेग आर्म है। ओके, ह्यूमस इज द कंपोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से कंपोस्ट होती हैं, जो जैसे लीव्स वगैरह हैं या वेस्टेज एनिमल्स हैं। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका लैंड ऑफ बफेलो भी बोलते हैं कर्नाटका, ये संस्कृत वर्ड है। तो क्या है? मैसूर। कोंकणी लैंग्वेज इज़ वाइल्डली यूज्ड इन? कोंकणी जो वाइल्डली तो कहाँ यूज़ होती है? वो आपका गोवा में होती है। क्यों? कोंकणी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा स्टेट। किसकी है वो? गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफकोर्स गोवा में ज़्यादा बोली जाती होगी। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ रिवर? तो कोंकण रिवर नहीं है। ओके, इंडिका इज़ ट्रेवलॉग वाई? इसका आंसर ए है। इंडिका इज़ एन अकाउंट ऑफ मौर्यन। ये क्या था? एक तरह का अकाउंट था मौर्यन टाइम पीरियड में, बाय द ग्रीक राइटर मैक्सथेनियस। व्हाट वाज मलफूजत? मलफूजत क्या था? असेंबली ऑफ द पोएट्स। अब ये है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा? तो सबसे ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में क्या है? तो रिप्रेजेंटेटिव किसके बेस पे रहता है? पॉपुलेशन के बेस पे रहता है। देखिए, तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो उत्तर प्रदेश में 31 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं राज्यसभा में,
और महाराष्ट्र से 19, वेस्ट बंगाल में 16, बिहार से 16 जाती हैं। ओके, और इंडिया में सबसे ज़्यादा राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश ही है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन अ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर्स फ्रॉम लोअर हाउस यानी लोकसभा से कितने होते हैं? 15 मेंबर सेलेक्ट होते हैं, 15 मेंबर, और 7 मेंबर जो हैं राज्यसभा यानी अपर हाउस से होते हैं, तो 15 और 7 22, तो कितने मेंबर होते हैं टोटल? 22 होते हैं। आपके लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से आपके 7 होते हैं। ओके, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? रिचेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो सोर्स होते हैं वो ग्राउंडनट। इसमें फ़िश का ऑप्शन नहीं है। अगर फ़िश होता तो फ़िश, अगर एग भी होता तो एग पे हम वो आंसर सही होता। ओके, तो इसलिए ग्राउंडनट है तो ग्राउंडनट, क्योंकि राइस वगैरह में इनमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होता है। वाई मैक्स इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ब्लैक सॉइल इज़ यूज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, इसे कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ओके, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। द फीफा वर्ल्ड कप इज़ एन इंटरनेशनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन। 20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स हेल्ड so far have been won by 8 different teams. Which team is the only team who have played in every tournament? Brazil. द फुल फॉर्म ऑफ GST इज़, तो GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और ये कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स ऑफ GST होती है। एक होती है SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं। तो कितनी टाइप्स की हो गई? 4 हो गई। ये आता है सवाल। माइका एंड ग्रेनाइट आर एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स। जो लावा निकलता है उसके बाद जो ठंडा होता है तो वो क्या कहलाता है? इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। ओके, द रूल ऑफ लॉ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। हु हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोक सभा इन इंडिया? बलराम झक्कर। इन विच ऑफ दीज प्लेसेस इन द फेमस सेलुलर जेल लोकेटेड? तो देखिए वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और सेलुलर जेल यानी काला पानी, जो पहले बोलते थे ना कि काला पानी हो गया, क्योंकि वो समुद्र उसके अंडमान निकोबार में छोटे छोटे आइलैंड हैं और चारों तरफ क्या पानी है। यहाँ जैसे जेल बना दी तो यहाँ से कोई भाग नहीं सकता था, इसलिए उसे काला पानी बोला जाता था। ओके, सेलुलर जेल यानी काला पानी, तो वो कहाँ था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन विद इन द ह्यूमन बॉडी? तो लीवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्डन स्टेट? सैन फ्रांसिस्को। बी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? वेना यानी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया। हु इज़ द चैम्पियन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस मैन 2018? रॉजर फेडरर। Who was awarded Nobel Prize in Physics in 2017? रेनर वेसिस। और 2020 में जो फिज़िक्स में है एंड्रो गेस रोजर। और नोबेल पीस प्राइज़ जो मिला है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये WUNO का प्रोग्राम चलता, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये याद रखिएगा आप, जो आप पेपर देंगे 2022 में आप आने वाले उसमें। 53 एट विच प्लेस was the World Economic Forum WEF 2018 मीट हेल्ड? कहाँ होगा ये? डेवोस यानी स्विट्ज़रलैंड। और लेकिन 2021 का इस साल पोस्टपोन कर दिया गया, नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें महेंद्र पाटकर ये TV एंकर नहीं है। मार्बर्ग इज़ एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट वर्किंग ऑन वेरियस कल्चरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ पे ये काम करती हैं। रेस्ट बाय द ट्राइब्स की आवाज़ उठाती रहती हैं, फार्मर्स, लेबर्स और वुमेन की। तो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। ऑन विच डेट नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज़ ऑब्जर्व इन इंडिया? तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी कब थी? 15 दिसंबर। ओके, तो नेशनल गुड गवर्नेंस डे हम कब मनाते हैं? 25 दिसंबर।
आप याद रहेगा क्रिश्चियन डे भी 25 दिसंबर रहता। द फेमस सिटी Katarpur is situated on the banks of the river Ravi. Ibn Battuta, the renowned travel hailed from Morocco. The famous work Arif al-Ma'arif was authored by the founder of Saravati order. The Bahmani Sultanate was founded in the year 1347. अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ये इसके फाउंडर थे। ओके। शालीमार बाग वाज कमीशन बाई शाह जहाँ इन द ईयर 1642। हुमायूं टोम वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ, उनकी वाइफ ने ऑर्डर दिया था तो हमीदा बानो बेगम। और ये कब बना, इन्होंने जो ऑर्डर दिया था 1562 में दिया था और कंप्लीट जो हुआ था ये 1572। ओके। अमीर खुसरो स्पिरिचुअल टीचर्स वाज निज़ामुद्दीन औलिया। विच वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा कंटेंस एन अकबरी। तो ये 3 वॉल्यूम में है। फर्स्ट वॉल्यूम में जो है इसमें बर्थडे ऑफ बर्थ अकबर का और हिस्ट्री ऑफ तैमूर फैमिली, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इनका जिक्र हुआ है फर्स्ट वॉल्यूम में। सेकंड वॉल्यूम में राइट ऑफ अकबर टिल रेन ऑफ अकबर टिल 1602 तक। थर्ड वॉल्यूम में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर का जिक्र हुआ है तो वो क्या आगा थर्ड। ओके। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस सुल्तानी द किंग रिजर्वियर इज एस्क्राइब्ड टू अल्तुतमस। बी ऑप्शन सही है। शेर अकबर इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ उपन्यास। ये दारा शिको ने लिखा था। इसके राइटर कौन थे? दारा शिको, अकबर का ही बेटा था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द अलीगढ़ मूवमेंट। अमीर अली नहीं थे, बाकी सब थे। ऋषि ऑर्डर वाज फाउंडेड बाई शेख नरूद्दीन नूरानी। फाउंडर ऑफ द सत्यरिया सूफी ऑर्डर इन इंडिया वाज शाह अब्दुल्ला। हु इनॉग्रेटेड द M.A. मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़। लॉर्ड लेटन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट ऑथर्ड बाय सर सैयद अहमद खान। तो बी वाली नहीं करी थी उन्होंने। मौजूद कौशल। बुलंद दरवाज़ा इज़ एसोसिएटेड इन द टाउन ऑफ फतेहपुर सीकरी। ये विक्ट्री ऑफ गेट भी बोलते हैं इसे। भक्ति मूवमेंट emerged फ्रॉम साउथ इंडिया। द वर्ड उर्दू हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम, तुर्किश वर्ड है उर्दू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिकल ऑफ द फेथ फॉर द मुस्लिम्स। रीवा। रीवा कैसे कहते हैं? ब्यास लेने को कहते हैं। ओके। यूनिटी ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह एक मानना, फास्टिंग रोज़े रखना और सलाद नमाज पढ़ना। तो ये तो फेथ हैं, आर्टिकल्स ऑफ फेथ। कौन सा नहीं है? रिवा यानी इंटरेस्ट लेना यानी ब्याज लेना। ओके। शेख अहमद सिर हिंदी outrightly criticized the religious belief of Akbar the Great. Sikkim has a special revenge to the Sufi Sheikh फरीद उल दीन गंज शक्कर। इसका ऑप्शन सी सही है। द बाइबलिकल नेम यानी बाइबल में जो उनका नेम है प्रॉफिट अयूब का, वो क्या है? तो आरून। बी ऑप्शन सही है इसका। द रियल नेम ऑफ अमीर खुसरो वाज अब्दुल हसन यामीन उद्दीन। द फाउंडर ऑफ महादियाविया मूवमेंट वाज सैयद मोहम्मद जौनपुरी। अकबर एस्केंडेड किस एज में वो अकबर बादशाह बन गया था? तो 13 साल की उम्र में। ओके। व्हेन आई टर्नड अराउंड द बर्गलर वाज एमिंग अ गन एट मी। डू यू मीन दैट द हाउस बिलोंग्स टू वन पर्सन? वी आस्क्ड द बस कंडक्टर इफ देयर were any empty seats.
Neither my sister nor my brother is at home today. He is living in this remote colony since August 1989. Do you bet whether the number of ships crossing the channel last week was very small? A room or building is crowded when it is not being enough for the people think in it. The antonym इसका opposite क्या है? Placate is antagonize. The antonym of knave is wise. To see red means to become very angry suddenly. He is annoyed with his friend of his laziness. Opposition to war, militarism, or violence is known as pacifism. B option. The antonym of trimmed is bold. Choose the incorrect sentence. People did not objections about his proposal. Complete the following sentences. Will you look after my parents when I am away? He is very friendly with his students. The two class of friendly is ये क्या है? Adjective है. Which of the following is not a noun? Hospitality. He is sitting off in the trepidation about his confidence down. The antonym of trepidation, calmness. Fill in the correct preposition in the following sentence. The boy came and sat beside his mother. Fill in the correct preposition in the following sentences. The letter he wrote was full of mistakes. Choose the correct sentences. तो इसका आंसर जो है ए है. When I reached home, everybody had dinner. Choose the correct sentence from the following. The small opposite my apartment is going to demolished. The student apologized to the teacher for coming late. Do you pupil have any extra ticket for the movie? B option. He does not want to do anything. He is such an indolent fellow. इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. ये पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब.